तेरे तो बेवकूफ। अरे बाप रे, चाची ये क्या कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे नहीं नहीं, मुझे परेशान मत करो चाची। अल्लाह ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे मेरी इज्जत मत दो। क्या बात है बॉस, क्या बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुपर बॉस सुपर। अरे मेरी चाची, वाह चाची, क्या बात है, क्या बात है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हाय 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 हाय, ये तो कमाल कर दिया बॉस। छी, मैंने कभी किसी औरत को ऐसा करते नहीं देखा। अब तो मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जानकी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्यों करोगी? मैं मरने जा रही हूँ। अरे इस तरह की अपशगुन बातें क्यों कर रही हो बेटी? मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी है। मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। पिताजी से कह दीजिएगा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन जिसके साथ तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, दोबारा उसके साथ तुम कैसे? डिवोर्स हुआ तो क्या हो गया? डिवोर्स होने के बाद भी वो मुझे भूले नहीं है। इस उम्र में चाची ऐसी हरकतें करती है और मेरा पति मेरी याद में एक पवित्र जीवन जी रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब कभी नहीं आऊंगी। बेटी सुनिए, भारतीय स्कूल से आए तो उसे मेरे घर भेज दीजिएगा। पिताजी के पास मत रखिएगा उसे, कह दिया मैंने। जानकी, अरे मेरी बात तो सुनो बेटी। जानकी, जल्दबाजी में फैसला ले रही हो तुम, लेकिन अच्छा फैसला है। अब मैं भी यहाँ बहुत मजे कर सकता हूँ। बहुत मजा आया आज तो। लो। अरे तुमने हाथ क्यों हटा लिया? और पकड़ो, कस के पकड़ो। मैं वो गंदी हरकत देख चुका हूँ। विश्वनाथ जी को चाची से प्यार है और चाची को नौकर से प्यार है। अब देखना तुम्हें यहाँ से मैं कैसे निकलवाता हूँ। जानकी को भी मैंने घर से भगा दिया। जानकी को घर से भगा दिया। अब वो यहाँ नहीं आएगी, पांडियन के पास चली गई। अरे आप कहाँ जा रही हैं? विश्वनाथ जी से कहकर पहले तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा, उसके बाद ही तुम जाओगी। अभी नहीं जा सकती। अरे बाप रे, मर गया। अरे तुम कैसी औरत हो, एक आदमी को मारती हो। भाई बाकी का तुम देखकर फिनिश कर देना। तुम जाओ चाची, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं मारो। अरे छोड़ दो। अरे मर जाऊंगा। हेलो, हाउ आर यू? नीचे चाबी लेते वक्त मुझे पता चला कि कोई आया है, तो तुम हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती, लेकिन तुम कौन हो मैं जानती हूँ। मैं पांडियन के साथ डांस करती हूँ। ये कपड़े तुम्हारे हैं? तुमसे पूछ रही हूँ। ये सब मेरे नहीं हैं, उनके हैं। उनके मतलब? शनमुखी। शनमुखी? हाँ, वो रोज रात को आती हैं। क्या कहा? वो रोज रात को यहाँ आती है? हे भगवान! मैं नहीं जानती, पांड्यन ने ही कहा था कि वो रोज रात को आती हैं और मैं दिन में आती हूँ। क्या? तुम दिन में और शनमुखी रात में? हाँ? ये क्या है? शनमुखी का आना जाना आप मुझसे पूछ रही हैं? शनमुखी को पांड्यन ने रखा है। मेरा मतलब खाना बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल गलत मत समझिए। खाना बनाने वाली के कपड़े इस तरह पड़े नहीं रहते हैं। वो कपड़े उतार कर खाना बनाती है, बेशर्म। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं गलत समझी। हर तरफ गलती है, सब कुछ गलत हो रहा है। मैं ही सब कुछ देर से समझी। मैं सोच कर आई थी कि पति के साथ सब कुछ ठीक कर दूंगी। पति भी गलत है, पिताजी भी गलत है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरी बात तो सुनिए। अरे जीकर क्या करूँगी? अगर वो आएंगे तो मैं उसे क्या कहूँगी? कह देना मैं चली गई, हमेशा के लिए चली गई। देखिए, आप कोई गलत कदम मत उठाइएगा। पांडियन को आने दीजिए। पांडियन? हाँ, चलो ऊपर चलो। पांडियन को आने दो। सुनिए, आने से क्या हो सकता है? रुकिए। सब खत्म हो चुका है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज। जानके पांडियन जानकी कहाँ है? पांडियन कहाँ है? वो चले गए।
मैंने अभी उसकी आवाज अरे सुनी। मैंने उनको जाने के लिए कहा, जानकी कहाँ है? वो भी आकर चली गई कहाँ गई? खुदकुशी करने। हाँ लेकिन क्यों? जान देने के लिए। ओ सॉरी, उन्हें ऐसा लगा कि आपके और पांड्यन के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। अरे अरे, तो इसमें गलत क्या है? उसी चक्कर का सच बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तेरी तो जानकी जी ने कहा वो सही कहा। तुम्हारी भटकती चाल से मुझे पता चला पांड्यन अब उनका भी नहीं और मेरा भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुम लोग। रुको। क्या हुआ? तुम रुक जाओ। तुम्हारा और पांड्यन का क्या चक्कर चल रहा है अरे बताओ। वो एक बहुत लंबी कथा है, मेरा हाथ छोड़ो। रुको चाची, रुको। कितनी तेज भागती हो तुम। रुको चाची। शिट। जानकी रुको, कूदना मत। ये क्यों आ रही है? कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, मैं और गहराई में जा रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम यहाँ आ गई। क्यों मरना चाहती? जानती हो मैं कौन हूँ? जानती हो तुम बहुत शातिर हो, बहुत चालाक हो। छीछी। रुको, मैं कौन हूँ? बिना जाने कुछ भी मत बोलो। बहुत आवाज निकालती हूँ, पर अब एक आवाज मत निकाला। मैं जा रही हूँ। रुको, देखो। नहीं, ऐसे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं देखना है। नहीं चाची नहीं। देखो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया चाची? मैं चाची नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पांड्यन हूँ। अरे बाप रे, तुम तो वही हो। वही उंगलियाँ। अरे मेरे पति थे, ये सब क्या किया? मैं तो पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर देना प्लीज। फिर पानी के अंदर क्यों लेते हो? आपके पैर छू रहे थे। अरे पैर छूना है तो मैं ऊपर ले आता हूँ ना, तुम पानी के अंदर क्यों जा रही हो? संभलिए। मुझे माफ कर देना पांड्यन, अब हम हमेशा ऐसे ही अगर रहेंगे। यहाँ ज्यादा देर रहे तो हमें सर्दी लग जाएगी। ये क्या पांड्यन, मजाक कर रहे हो? चलिए पिताजी के पास चलकर उन्हें सब सच बता देते हैं। हाँ? अभी तो मुझसे माफी मांगने की स्टेज पर आए हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं षणमुखी के बेस में उन्हें धोखा दे रहा तो नाराज हो जाएंगे, षणमुखी को मार देते। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? अरे मैं पांड्यन के मारने की बात नहीं कह रहा हूँ। षणमुखी तुम्हें बचाते समय कमल जितने गहरे पानी में डूब के मर गई और पानी में बह गई। पानी में नहीं, नदी में। अरे एक ही बात है ना। हाँ वो तो ठीक है, पर बॉडी का क्या? हाँ, उसके कपड़े हैं ना, कह देंगे बॉडी नहीं मिली। हाँ भी ना। अरे जानकी, चंद्रमा ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन षणमुखी ने तुम्हें एक नया जन्म दिया। पुण्यवती थी, जिस काम के लिए आई थी वो खत्म करके ही गई। षणमुखी अपने पति की नहीं रही, तुम्हें प्यार करने वाले अय्यर की नहीं रही, तुम मेरी भी नहीं बनी षणमुखी। हर साल श्राद्ध में मुझे बुलाएंगे ना? क्या आप सब लोग सन्मुखी सन्मुखी कहकर रो रहे हो? सन्मुखी कहीं नहीं गई है, वो यही है। अगर मैं चाहूँ तो ला सकता हूँ। अरे बाप रे। अब इन्होंने जो कहा उसे आप पूरी तरह समझ नहीं पाए। ओके। इनका मतलब था कि षणमुखी कहीं नहीं गई, वो हमारे दिलों में बसी है। इनके कहने का यही मतलब था। उस तरफ वाले ये बात नहीं जानते, इस तरफ वाले वो बात नहीं जानते। आपने जो कहा उसका फुल मतलब वही है। सही कहा ना? फूल है ना, पक्का। क्या मम्मी जब देखो तब खी खी करके हंसती रहती हो? मेरी बिल्ली मुझे से मियाऊं।